हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के बारे में, जो कि हम सब में कॉमन होते हैं, हम सब में पाए जाते हैं। और बहुत सारे जो लेडीज हैं, बहुत सारे जो जेंट्स हैं, मतलब जो 13, 14, 15, 16 ये उम्र के बच्चे हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, वो भी इससे सफ़र करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है स्किन की। स्किन में हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या है सीबम सीक्रीट करते हैं, जो क्या है ऑयल प्रोडक्शन का कारण होते हैं। तो क्या है आपकी जो स्किन होती है ऑयली दिखती है। बट कभी कभी क्या होता है, जो ऑयल सिक्रीशन होता है हार्मोन्स की वजह से इम्बैलेंस हो जाते हैं, जब हार्मोन्स या फिर प्यूबर्टी की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से, या आप जैसे कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं जहाँ पे, या फिर आप कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। जो ऑयल जो सिक्रीशन होता है वो हो रहा होता है नॉर्मल। और क्या है जो पोल्यूशन होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या फिर जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं, उसकी वजह से क्या है आपके जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। जो ऑयल सिक्रीशन होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि मैंने आपको रीजंस बताए हैं उनमें से कोई भी रीजन हो सकता है। और क्या है फिर एयर की टच में आके ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो क्या है थोड़ा ब्लैकिश पड़ जाता है, वो धीरे धीरे डस्ट पार्टिकल्स उसमें इकट्ठा होते रहते हैं, तो वो क्या है ब्लैक हेड के रूप में आपको दिखाई देता है। और जो व्हाइट हेड्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, उनमें भी कोई पेन नहीं होता है, ना ही ब्लैक हेड्स में कोई पेन होता है। कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर कोई भी इन्फेक्शन की वजह से जो ब्लैक हेड्स होते हैं उनमें क्या होता है इन्फेक्शन हो जाती है, तो क्या है वो एक्ने का रूप ले लेते हैं, जैसे कि पस वाले एक्ने होते हैं वैसे वो बन जाते हैं। तो क्या है ब्लैक हेड्स में पेन नहीं होता क्योंकि इनमें इन्फेक्शन नहीं होती ना, व्हाइट हेड्स में पेन होता है। तो अब बारी आती है कि इनको रिमूव कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो आप कॉस्मेटोलॉजी में जाएंगे, चाहे आप पार्लर में जाएंगे, सैलून्स में जाएंगे, तो आपको क्या है स्क्वीज करवाने पड़ते हैं ये, या फिर आपका क्या है प्लग करने पड़ते हैं ये। यानी कि आपकी क्या पोर्स होते हैं, पोर्स के ऊपर आपकी स्ट्रिप लगाई जाती है, नो स्ट्रिप्स आती हैं, उसके थ्रू ये क्या है पुल आउट किए जाते हैं, जिससे क्या है ये रिमूव हो जाते हैं। आपको वीकली ये स्क्रब करेंगे तो भी ये आपको बहुत ही ज्यादा कम दिखाई देंगे। आपके जो पोर्स होते हैं हमेशा क्लीन आपको रखना चाहिए। आपका है जो होता है आपका जो फेस वॉश होता है, आप ट्वाइस अ डे करें, यानी कि दिन में 2 बार आप अपना फेस वॉश करें, एक तो उठने के बाद, और जब भी आप कहीं बाहर जाएं या फिर कोई ज्यादा आप डस्ट वाला काम करते हैं तो 3 टाइम भी आप फेस वॉश कर सकते हैं नॉर्मल पानी से। बार बार आपको फेस वॉश यूज नहीं करना है। और ये ध्यान रखें, कई लोग होते हैं कि अपने फेस पे क्या है ऑयल लगाते हैं, कोकोनट ऑयल लगा लेते हैं या फेस ऑयल लगा लेते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है आपको ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। और क्या है आपका अगर फेस वॉश भी है, अगर आपका जो फेस वॉश आप ड्राई स्किन वाला यूज कर रहे हैं, तो वो भी आप ट्वाइस अ डे यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। ज्यादा ड्राई स्किन भी हो जाएगी तब भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, रिंकल्स ज्यादा बनेंगे आपके। और क्या है आप फेस वॉश के अलावा क्या है आपको, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको रेटिनॉइड्स क्या है रिकमेंड किए जाएंगे, टेरेनॉइड्स, यानी कि जो स्किन के ऊपर एक लेयर होती है उसको हटाने का काम करते हैं, वो रिकमेंड किए जाएंगे। साथ में क्या है आपको कोई भी सैलिसिलिक बेस्ड सिरम या फिर फेस वॉश यूज करने के लिए दिया जाएगा, सो दैट आपकी जो ऑयली जो लेयर होती है वो हट जाए स्किन के ऊपर से। बट आपको क्या है ये सब चीजें डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही यूज करनी है, आप अपने लेवल पे कुछ भी ट्राई ना करें, क्योंकि आपकी जो स्किन होती है उसको चेक करके ही डॉक्टर आपको क्या है ट्रीटमेंट जो होता है, क्रीम जो होती हैं, ऑयल जो होते हैं आपको रिकमेंड किए जाते हैं। अगर आप डेंड्रफ है आपको, या फिर आप बहुत ज्यादा ऑयल यूज करते हैं सिर पे, या फिर जैसे लड़कियां होती हैं रात को ऑयल लगा के सो जाते हैं और सुबह भी बहुत ज्यादा देर तक लगा के रखते हैं ऑयल, काफी टाइम बाद हेड वॉश करते हैं, तो आपको वो भी नहीं करना है। जो ऑयल होता है वो भी क्या है डैंड्रफ को एक खाना जैसे होता है, हम खाना देते हैं, कोई अपने पेट रखा होता है उसको खाना देते हैं ग्रो करने के लिए, और वैसे भी खाने के लिए देते हैं। तो जो डैंड्रफ होता है वो ऑयल से और भी ज्यादा ग्रो करता है, तो डैंड्रफ की वजह से भी आपने कभी देखा होगा जिनको डैंड्रफ रहता है उनके जो फोरहेड होता है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा एक्ने हो जाते हैं, कभी कभी उनको चीक्स पे भी एक्ने हो जाते हैं ये साइड वाले बालों की वजह से। तो आपको डैंड्रफ का भी ध्यान रखना है, डैंड्रफ को भी अवॉइड करना है, आपको ऑयल करना है अवॉइड, अपने डैंड्रफ को भी कंट्रोल में करें। आप जो क्या है अपना ऑयल जो होता है आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए लगाएं, उससे ज्यादा आप ऑयल ना यूज करें। और क्या है ट्रेटिनोइड जैसे मैंने आपको बताया है वो डॉक्टर की सलाह के बिना खुद यूज ना करें। ये क्या होता है अपने जो स्किन के ऊपर ऑयल की एक लेयर होती है उनको हटाते हैं, सो दैट जो
क्लॉग्ड पोर्स होते हैं आपके, जो जिनमें डस्ट जमा होती है, वो क्लीन होने लग जाते हैं। सैलिसिलिक बेस्ड क्रीम्स या फिर फेस वॉश जो होते हैं, वो भी क्या है, डस्ट को हटाते हैं, आपके पोर्स को डीपली क्लीन करते हैं, सो दैट आपके जो पोर्स होते हैं वो अच्छे से ओपन रहे और आपकी स्किन जो है शाइन करती रहे। और क्या है, स्क्वीज का ऑप्शन आता है, बट वो भी आप खुद अपने लेवल पे ना करें, क्योंकि जो पोर्स होते हैं वो ओपन ही रह जाते हैं। फिर वो पोर्स जो होते हैं वो ज्यादा आपको दिखाई देते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ जाते हैं दिखने के लिए। तो क्या है, आप अपने डॉक्टर से या फिर अपने सलून या पार्लर, जहां भी आप जाके आपको कंफर्टेबल लगता है, वहीं पे आप अपने ब्लैक हेड्स रिमूव करवाएं। अपने लेवल पे रिमूव ना करें, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कब अपनी स्किन पे छोटी छोटी इंजरीज कर दी हैं। तो वो क्या है, बाद में स्कार का रूप ले लेती हैं, या फिर क्या है, एक्ने बन जाता है कभी कभी। आपका ब्लैक हेड है या व्हाइट हेड है, वो आपसे रिमूव नहीं हो पाता है, तो आप बार बार उसको टच करते हैं, तो हमारे नेल्स में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, हमें नहीं पता होता, फिर भी क्या है, हम अनजाने में ही इन्फेक्शन कर देते हैं वहां पे। तो पोर्स में इन्फेक्शन हो जाती है, तो फिर वो डायरेक्टली क्या है, एक्ने का रूप ले लेता है, पिंपल्स का रूप ले लेता है। तो आप इन चीजों को अवॉइड करें। तो ये सारा था ब्लैक हेड्स के बारे में, व्हाइट हेड्स के बारे में। अगर आपको कोई स्किन से रिलेटेड कोई भी आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।